नमस्कार मित्रों। भारत में जो समय की गणना है, विश्व के तमाम देशों में जो समय की गणना है उससे बहुत एडवांस थी। ये अलग बात है, भारत उपनिवेशवाद का शिकार रहा, न केवल राजनैतिक पॉलिटिकल, न केवल सामाजिक सोशल, न केवल धार्मिक रिलीजियस, न केवल इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से। जीवन के जितने भी पहलू थे उन सारे पहलुओं में उपनिवेशवाद की झलक दिखाई देती है। और आज़ादी के बाद भी मानसिक गुलामी कहीं न कहीं बनी रही। शिक्षा व्यवस्था में भी जो आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए थे, भारतीयता से शिक्षा को जोड़ने की जो कवायद होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और जिसका परिणाम कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक ऐसी जनरेशन का उत्पन्न होना जिसको अगर भारतीयता की बात कही जाए तो बुरी लगती है, उस पर एक लेबल चिपका दिया जाता है। मतलब कुल मिला के ऐसी विचारधारा कहीं न कहीं राजनैतिक रूप से दलित बना दी गई, अनटचेबल बना दी गई। खैर, आज हम जब इस वीडियो पर चर्चा करने आए हैं तो 8 प्रहर के बारे में जानने का यहाँ पर शुभ अवसर प्राप्त होता है। अगर हम संगीत विधा से इसको जोड़ने का प्रयास करें तो संगीत विधा में हर प्रहर के अनुसार संगीत की रचना हुई है। सुबह, भोर, रात्रि, दोपहर, शाम, हर तरह के और उसके अनुसार व्यक्ति के मूड में स्विंग आता है, परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तनों को संगीत ने अपने लय को प्रदान किया, अपनी लय से उसको सिंचित करने का प्रयास किया, मानव मन को सिंचित करने का प्रयास किया। तो आज हम उसी प्रहर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि प्रहर कब से कब तक होता है। तो पहला प्रहर जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक का समय पहला प्रहर होता है, जिसे लोग प्रदोष काल के नाम से भी जानते हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं इस तरह का कुछ न कुछ त्यौहार व्रत वगैरह करती हैं, तो प्रदोष का नाम हमने कई बार सुना है। इस प्रहर देवी देवताओं की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो 6 से लेकर 9 बजे तक, इसलिए हमारे यहाँ जब पूजा वूजा होती है तो इसी समय का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रहर में देवी देवताओं की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। दूसरा प्रहर रात्रि 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक का समय दूसरा प्रहर कहलाता है। यह समय खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पेड़ पौधों को छूने से बचना चाहिए। उसका कारण शायद ये होगा कि वो सोते रहते होंगे या जैसी भी हो। तीसरा प्रहर रात्रि के 12 बजे से 3 बजे तक के समय को तीसरा प्रहर कहा जाता है, जिसे लोग निशिथ काल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रहर के दौरान लोग तामसिक और तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। अब आते हैं, ये था हमारा तीसरा प्रहर। चौथा प्रहर जो होता है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय होता है। यह रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, इसलिए इसका खास महत्व होता है। इसे लोग उषा काल के नाम से भी जानते हैं। चौथा प्रहर हो गया। और पांचवा प्रहर है, सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक के समय को पांचवा प्रहर कहा जाता है। यह दिन का पहला प्रहर होता है। इस दौरान पूजा पाठ करना बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आते हैं छठा प्रहर में प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय छठा प्रहर कहलाता है। इस प्रहर में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो अगली बार से, अगर मैंने कई बार गलतियाँ की हैं तो आज से ये वीडियो बनाते बनाते मुझे एक सबक मिल गया कि छठे प्रहर में मतलब 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय जो होता है छठा प्रहर होता है, और इस प्रहर में मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। सातवां प्रहर दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक का समय सातवां प्रहर कहलाता है, और इस दौरान शुभ कार्य करना अच्छा होता है। आठवां प्रहर होता है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय।
दिन का आखिरी और 8वां प्रहर होता है। इस दौरान भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में नहीं सोना चाहिए। तो इस प्रकार ये 8 प्रहर जो हमने आपको दिखाए, समझा, खुद ही समझा और आपको भी समझाया गया। तो ये 8 प्रहर का महत्व हम समझ गए कि 8 प्रहर का अलग अलग समय होता है। 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3 और 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, फिर 12 से 3, फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये क्रमशः प्रथम से 8वें प्रहर की तरफ अग्रसरित होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी रोचक जानकारी लगी होगी। धन्यवाद।